हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रतिदिन का MCQ का प्रोग्राम, जिसमें हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे छात्रों को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आते हैं। और इस क्वेश्चन में हम ऐसे विषयों का चुनाव करते हैं जो आपके लिए वर्तमान में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे इस MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रोग्राम को देखिए और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसकी तैयारी में आपको इससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें यह आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज अर्थात 15 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में क्या महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको एक काम करना है कि आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक हमारे जो प्रतिदिन के महत्वपूर्ण जो भी प्रोग्राम है वह समय से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है उसमें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो वह है, When will the third World Hindu Congress Conference be held recently? अर्थात हाल ही में तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन कब होगा। तो पहले दो विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन किए जा चुके हैं, तीसरे का इसी वर्ष में किया जाना है और यह कब होगा। तो उसमें आपके समक्ष विकल्प है अगस्त 2023, नवंबर 2023, जनवरी 2024, मार्च 2024। तो यह नवंबर 2023 में जो है सम्मेलन होगा, आयोजित किया जाएगा। अगला जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके स्क्रीन पर वह है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड द इंपोर्ट ऑफ पोटैटोज फ्रॉम विच कंट्री विदाउट लाइसेंस फॉर 1 मोर ईयर टिल जून 2024। तो केंद्र सरकार ने जून 2024 तक एक और साल के किस देश से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी है। और इसमें आपके समक्ष विकल्प हैं भूटान, श्रीलंका, जापान और इंग्लैंड। तो इसमें सही उत्तर है भूटान, जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे उत्तर हिमालय की जो भाग है उसके गोद में यह बसा हुआ है। तो वहां से एक साल के लिए जून 2024 तक बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी गई है और इसीलिए अभी कह सकते हैं कि आलू के दाम स्थिर बने हुए हैं। यह टमाटर की तरह 100-150 रुपए किलो नहीं बिक रहे हैं। अगला जो तीसरा आपके समक्ष प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न, वह है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अर्थात हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, डॉक्टर राजेश छिप्पा, बी नीरज प्रभाकर और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो कृषि अनुसंधान परिषद की सलाहकार समिति में जो नियुक्त किए गए व्यक्ति उनका नाम है बी नीरज प्रभाकर। अगला चौथा जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है वह है, द नेशनल हाउसिंग बैंक हैज अनाउंस्ड द ऑपरेशन ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ हाउ मेनी करोर्स इन दिस ईयर्स बजट। अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक ने
इस वर्ष के बजट में कितने करोड़ के शहरी बुनियादी ढांचे विकास कोष के संचालन की घोषणा की है। तो अभी आप जान ही रहे हैं कि बड़े शहरों में कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं। 100 से अधिक स्मार्ट सिटी का चुनाव किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण सुविधाएं विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितना करोड़ रुपए जो है वो कोष के रूप में संचालित करने का घोषणा किया है। विकल्प में है 2000 करोड़, 5000 करोड़, 7000 करोड़ और 10,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 10,000 करोड़। अगला 5वां प्रश्न जो आपके समक्ष है वह है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंस्टॉल डिफिब्रिलेटर्स इन ऑफिसेज मॉल्स। अर्थात हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कार्यालयों मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी। तो इसमें विकल्प हैं बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कई सारी वहां की सरकार नई योजनाएं लेकर के आ रही है, उत्तर प्रदेश को आगे विकसित करने का प्रयास कर रही है। अगला जो 6ठा प्रश्न आपके समक्ष है वह है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट मौज जंगल जम्मी योजना शून्य। यानी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मौज जंगल जामी योजना शुरू करेगी। विकल्प है उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा, जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं। और उड़ीसा में काफी जनजातियां रहती हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो वहां इसको लेकर के मौज जंगल जामी योजना शुरू की जा रही है उड़ीसा में। अगला जो 7वां प्रश्न आपके समक्ष है वह है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड जन सम्मान वीडियो कंटेस्ट। अर्थात हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। अब इसमें विकल्प के रूप में 4 राज्य दिए गए हैं, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान, क्योंकि वहां आगे चुनाव होने वाले भी हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में यह जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। अगला जो 8वां प्रश्न है आपके समक्ष वह है रिसेंटली अमेरिका विल सेंड क्लस्टर बॉम्ब्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स टू विच कंट्री। हाल ही में अमेरिका किस देश को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा। विकल्प है आपके समक्ष 4 देश, पाकिस्तान, यूक्रेन, अफगानिस्तान और जापान। इसका सही उत्तर यूक्रेन। आप जान ही रहे हैं कि लगभग 15 महीने से ऊपर हो चुका रूस यूक्रेन वार का, पिछले वर्ष 2022 में फरवरी महीने में लगभग शुरू हुआ था। तो वहां जो है यूक्रेन को रूस के आक्रमण से बचाने और उसको उसके विभिन्न भागों को रूस के जिम्मे जाने, रूस के अंदर जो है पहुंचने से रोकने के लिए, उसके विभिन्न भागों को बचाने के लिए अमेरिका और नाटो संगठन के देश यह प्रयास कर रहे हैं। अगला जो 9वां प्रश्न आपके समक्ष है वह है रिसेंटली विच बैंक हैज टाइड अप विथ NESL फॉर प्रोजेक्ट वेव। अर्थात हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है। तो प्रोजेक्ट वेव के लिए जो समझौता किया गया है तो उसमें 4 बैंकों के नाम हैं, यस बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो इसका सही उत्तर है इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है। और आज के अंतिम और 10वें प्रश्न में क्या खास है, तो यह प्रश्न है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम इंडिया लार्जेस्ट MFI मार्केट बाय ओवरटेकिंग तमिलनाडु। अर्थात हाल ही में कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है। तो विकल्प है आपके समक्ष 4,
जो स्टेट हैं गोवा, केरल, बिहार और उड़ीसा, इसमें सही उत्तर है बिहार। तो ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, 7 तारीख को जो आपसे पूछा गया प्रश्न था क्वेश्चन ऑफ द डे, उसमें है कि इन विच ईयर दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसका सही उत्तर है 12 दिसंबर 1911, यानी 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली भारत का कैपिटल बना था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था यहाँ। और उसके पहले उनका राजधानी जो है वह कलकत्ता था। कलकत्ता से ही उन्होंने अपना सफर का शुरुआत किया था अंग्रेजों ने, और उसके बाद फिर पूरे भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। और उसके बाद फिर वह 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे, और उनके ऊपर बम भी फेंका गया था वहां दिल्ली के चांदनी चौक के पास, हालांकि वह बाल बाल बच गए थे। और उसमें जो क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस वगैरह, तो रास बिहारी बोस तो वहां से भागकर जापान चले गए। और फिर वही जापान में जब हमारा आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तो उसमें भी उनकी भूमिका थी, उसमें कैप्टन मोहन सिंह भी थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस को जो है वहां बुलाया गया, और वह जर्मनी से वहां पहुंचे सबमरीन के द्वारा। और फिर वहां आप जानते ही हैं कि क्या क्या हुआ, तो वह आपको इतिहास में जो आधुनिक भारत का इतिहास उसमें पढ़ना है। तो यह था जो आपसे प्रश्न पहले पूछे गए थे, उसका उत्तर, उसका एनालिसिस। तो अब आज का जो प्रश्न है आपके समक्ष दिया जा रहा है, आप इसका सही उत्तर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देंगे, इसे कमेंट करेंगे। तो आज का प्रश्न आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, वह है इन विच ईयर एंड ओवर विच कंट्री एटम बम्स वाज ड्रॉप्ड एंड बाय होम, यानी किस वर्ष और किस देश पर पहली बार एटम बम गिराया गया था और कब गिराया गया था। तो इस प्रश्न का जवाब आपको भेजना है। हालांकि अगर आपको होगा तो आप उन बमों के नाम भी भेज सकते हैं, वह कौन कौन से बम उनका नाम दिया गया था। तो चलिए आज का यह प्रश्न है, और अब हमें यह प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। जय हिंद।